प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बाहा, आगरा से। तो बच्चों, आप मेरे साथ ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो, जिसको मैंने कॉलेज के ग्रीन बोर्ड पर बनाया था, आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि उस वीडियो में मैंने महसूस किया और आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर देखा कि कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हमारे पास अभी माइक और स्टैंड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं इस पार्ट 4 वीडियो को स्क्रीन वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। और बच्चों, इस पार्ट 4 वीडियो में आज के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आवेशित समतल अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये डेरिवेशन है। दूसरा है आवेशित चालक, वो अचालक था, आवेशित चालक के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता पता करनी है। और इसके बाद इसके 2-3 कंडीशंस होंगी। और इसके लास्ट में न्यूमेरिकल टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित वस्तु का संतुलन। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपना ये क्लास शुरू करते हैं। आपको ध्यान से मेरे वीडियो को ध्यान से समझना होगा और चैप्टर पे अपनी कमांड करनी होगी। तो बच्चों, पहला टॉपिक है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक है, इस Q/A से आप समझ सकते हैं, इसके परिभाषा समझ सकते हैं, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, कितना एकांक, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इस सूत्र से समझ सकते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अगर इसकी बात करें इसका मात्रक, तो मात्रक आपको इस फार्मूले से तुरंत निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक हो गया कूलाम/मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो बेमा निकालने का तरीका क्या बताया था आपको पहले ही। बेमा और मात्रक को कभी याद नहीं करना है, इस फार्मूले की सहायता से प्राप्त करना है। आवेश है, आवेश को मैंने क्या बताया आपको? Q बराबर इट और इट फॉर एट, और एरिया की बेमा होती है L की पावर 2। तो इसको एडजस्ट करो तो क्या हो जाएगा? AT L पावर -2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है उसका मात्रक भी समझ लिया है, उसकी डायमेंशन भी समझ ली है, परिभाषा भी समझ ली है। तो इस सिग्मा का हम लोग इस डेरिवेशन में उपयोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मेन डेरिवेशन पर। आवेशित समतल अचालक चादर के निकट विद्युत तीव्रता, इसको हम प्लेट भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये जो आप चादर देख रहे हैं, आवेशित है और समतल प्लेट है ये। ठीक, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज शो किया है। इसके निकट, अब देखिए बच्चों, निकट का मतलब क्या है? इसकी दूरी नेग्लेक्टेड होगी, मतलब फॉर्मूले में दूरी नहीं आएगी। तो इस आवेशित चादर के निकट तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले मैं बार बार बता चुका हूँ, ये अंतिम डेरिवेशन है कि गॉस की प्रमेय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है गॉसियन पृष्ठ। विदाउट गॉसियन पृष्ठ के हम गॉस की प्रमेय को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया? ये आवेशित चादर है, इसका गॉसियन पृष्ठ क्या हमने कल्पना की? ये बेलनाकार, देख रहे हैं, ये बेलन है, ये क्या गॉसियन पृष्ठ है। अब ये हम इससे पहले डेरिवेशन पार्ट 3 वीडियो में आपने देखा था, आवेशित तार के निकट r दूरी पर तीव्रता ज्ञात की थी। वहाँ पर भी गॉसियन पृष्ठ कैसा था? बेलनाकार। और यहाँ पर भी गॉसियन पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार। तो इन दोनों डेरिवेशन में एक चीज़ कॉमन हो गई है कि दोनों डेरिवेशन में गॉसियन पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार है। डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ पर भी 2 पृष्ठ थे, वक्र पृष्ठ और वृत्तीय पृष्ठ। तो वहाँ पर भी वक्र पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स था और वृत्तीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स था। यहाँ पर भी ये समानता है, ये समानता दोनों में है कि साहब जो वैद्युत फ्लक्स होगा ना, वो 2 से होगा, एक वक्र पृष्ठ से, एक 2 वृत्तीय पृष्ठों से।
ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमने मान लिया E1 क्या, गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर तीव्रता। मैंने बता दिया पहले ही, जो बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है उसके केवल दो ही पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ और एक वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ चूंकि दो होते हैं, तो E1 क्या है, हमने मान लिया गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर तीव्रता, E2 है वृत्तीय पृष्ठ पर तीव्रता। ठीक है, दो ही पृष्ठ होते हैं किसी भी बेलनाकार पृष्ठ के। सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। आर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, यानी वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या है। तो अब महत्वपूर्ण बात, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको बराबर आप एक चीज बढ़ा के लिख सकते हैं, जो हमने पार्ट 3 वीडियो में बताया था कि वक्र पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स प्लस 2 गुणा वृत्तीय पृष्ठों से बद्ध फ्लक्स। ये लाइन आप इसके बाद जोड़ सकते, जहाँ मैंने ये मार्क बनाया यहाँ लिख सकते हो। क्या लिखोगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स प्लस 2 गुणा वृत्तीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ उसको, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अब ये जो है ना गॉसियन पृष्ठ से, ओके, ये वाला, तो अब यहाँ पर क्या, जो पहला वाला है ना, ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स है, वक्र पृष्ठ से, और प्लस दूसरा वाला क्या है, 2 गुणा ये वृत्तीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या देखनी है, 90 डिग्री कैसे हो गया, 0 डिग्री कैसे हो गया। तो चित्र में देखते हैं इसके पहले, यहाँ देखिए साहब, ये वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, वक्र पृष्ठ, तीव्रता हमेशा प्लस से दूर, तो तीव्रता इस पॉइंट पर क्या प्लस से दूर है, E1, और क्षेत्रफल हमेशा तल के लंबवत ऊपर तरफ होता है। तो यहाँ तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स में थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। जबकि वृत्तीय पृष्ठ की बात करूं तो तीव्रता चूंकि प्लस प्लस आवेश है, प्लस से दूर होगी E2, और क्षेत्रफल भी तल के लंबवत ऊपर की तरफ होता है, तल पर ऊपर। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। बस दो ही बातें अगर आपने समझ ली, टॉपिक खत्म हो गया, समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फाई ई बराबर, एक तो वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स और ये 2 गुणा वृत्तीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो खत्म हो गया। तो 2 गुणा E2 गुणा A2, एक्चुअली A2 बराबर, ये लिखा हुआ है, ये A2 है, A2 बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो 2 गुणा E2 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्राप्त कर लिया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या करना, गॉस प्रमेय लगानी। गॉस की प्रमेय लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए गॉसियन पृष्ठ पर कितना आवेश है। चूंकि हम वही पढ़ चुके, स्टार्टिंग में इस पढ़ा था कि पृष्ठ के बारे में, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितने, सिग्मा। सिग्मा का सूत्र क्या था, Q बटे एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो चूंकि एकांक क्षेत्रफल आवेश कितना सिग्मा है, तो गॉसियन पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, A है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल। A क्षेत्रफल से कितना होगा, E का गुणा कर देंगे, A कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आवेश हो गया गॉसियन पृष्ठ पर। तो बच्चों गॉस की प्रमेय के लिए हमें क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ पे आवेश चाहिए। तो गॉस की प्रमेय लगा देंगे, फाई ई बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश क्या है, गॉसियन पृष्ठ पर आवेश। तो क्यू डैश के स्थान पर लिख देंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, चल ही रहा है। तो ये फाई ई बराबर निकला है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया भाई। देखिए हमने देखा बार बार 2 ही समीकरण बनाए हमने, फर्स्ट और सेकेंड। जैसे ही फर्स्ट और सेकेंड से प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए भाई, उसके बाद जैसे हमको प्राप्त हो गया फर्स्ट और सेकेंड समीकरण, अब हमें को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, इसको यहाँ देखेंगे इस साइड में, ओके, ये लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट का समीकरण क्या था, 2E2 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू सेकेंड समीकरण। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कट गया, देख रहे हैं आप। तो E2 बराबर हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला प्राप्त हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है भाई, Q बटे, तो सिग्मा के स्थान पे मान रख दो तो इसका एक और दूसरा रूप प्राप्त हो जाएगा मान रखने पर, Q बटे 2A एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, आवेशित चालक के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता। देखिए आवेशित चालक, आवेशित चालक ये है, ये आवेशित चालक है जिसके एक सिरे, जिस सिरे पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता था। तो आवेशित चालक जो है ना हमारा, ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, ये आवेशित चालक कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज भी होगा। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी फर्स्ट स्टेप पढ़ रही है वाला फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आवेशित चालक कैसा, ये पॉजिटिव है, तीव्रता ज्ञात करनी। तो ये आवेशित चालक दो आवेशित प्लेट चादरों से बना है, एक प्लस ये प्लस, तो ए एक ए है, जो बी है, ठीक है। तो ए के कारण तीव्रता प्लस से दूर, बी के कारण तीव्रता प्लस से दूर, दोनों तीव्रता एक दिशा में है, इसलिए परिणामी तीव्रता हो जाएगी E1 प्लस E2। ठीक, तो दो बातें समझनी है, टॉपिक खत्म करते हैं। चादर ए के कारण बिंदु P पर तीव्रता, अभी भी डेरिवेशन पढ़ते हुए सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। चादर बी के कारण बिंदु P पर तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं इसको हल करने पे क्या आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये आवेशित धनावेशित या कहो आवेशित धनावेशित चालक के समीप तीव्रता का डेरिवेशन निकल के आया। ठीक है, यही तीव्रता का सूत्र ऋणावेश भी हो सकता है, बस उसकी दिशा उसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पर। एक समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के कारण बीच में तीव्रता। अब हमारे पास क्या है, कंडीशन नंबर सेकेंड आ गई कि दो चादर आप देख रहे हैं, ठीक, आवेशित अचालक प्लेटें हैं एक्स और वाई, इनके बीच में तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है साहब, ये आवेशित अचालक प्लेट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आवेशित अचालक प्लेट के समीप तीव्रता होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस प्लेट। ठीक है, बिंदु P कहाँ पे अंदर है, तो प्लस से दूर होगा, माइनस की ओर होगा। आप देख रहे हैं बिंदु P पर दोनों तीव्रताएं एक दिशा में है, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या होगी, जुड़ जाएगी। जैसे अभी भी किया था बस सेम है। अब प्लेट X के कारण बिंदु A पर तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसी प्रकार से प्लेट B के कारण बिंदु P पर तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दिया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। ठीक है बच्चों, सेम पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, अब हमने क्या किया साहब, अब दोनों प्लेटें कैसी हैं, विपरीत हैं। ठीक, एक समान, दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है, सिग्मा है। धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बाहर तीव्रता। अब हमारे पास पहले हम लोग बीच में निकाल चुके हैं, अब बाहर निकाल करते हैं। तो प्लस के कारण तीव्रता प्लस से दूर, माइनस का तीव्रता माइनस की ओर, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, इनके अंतर के बराबर होगी, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अगर हम गौर से देखें इस X प्लेट के कारण, ठीक, बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, अभी बढ़ चुके हैं, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बाई प्लेट के कारण क्या होगी, यही होगी। दोनों तीव्रता जब बराबर हैं और विपरीत है, तो परिणामी तीव्रता उनके घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी परिणामी तीव्रता, समझ गए ना। तो परिणामी तीव्रता यहाँ पर निकल के आएगी 0। यहाँ पे इस पेज पे पहुँचेंगे, तो पेज पर पहुँचने के बाद, तो बच्चों अभी आपने देखा था, हमने यहाँ तक कर लिया था, एक समान पृष्ठ घनत्व की पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तीव्रता बीच में निकाल ली। अब हम कहाँ पर निकाल सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, तो आप देख रहे हैं दोनों विपरीत हैं और बराबर है, इसलिए परिणामी तीव्रता भी कितनी होगी, 0 होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। इस जगह पर इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीव्रता कितनी आ गई, यहाँ पर ये तीव्रता पूरी 0 आ गई। ठीक, अब इसका लास्ट टॉपिक है दो धनावेशित प्लेटों के बीच तीव्रता। अब देखो हमने चार प्लेटों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है कि प्लेटें दोनों पॉजिटिव हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है। बाहर तीव्रता निकालना है या अंदर तीव्रता ज्ञात करनी है, कहाँ भी तीव्रता ज्ञात करनी, सारा का सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ आ जाना चाहिए। तो अब चूंकि हमने देखा ये लास्ट टॉपिक है फोर्थ वाला, कि दोनों धनावेशित प्लेट हैं, ये भी धनावेशित ये भी धनावेशित, ठीक है, और बिंदु P कहाँ पर, बीच में है। तुम पहले ही पढ़ चुके हो कि धन आवेशित प्लेट के कारण तीव्रता प्लस से दूर होती है, तो E1 हमने इधर लगा दिया। बाई प्लेट पॉजिटिव है, उसके कारण तीव्रता क्या, प्लस से दूर, इधर हो गई।
ठीक, दोनों तीव्रताएं विपरीत हैं और बराबर भी है, तो परिणामी तीव्रता भी यहाँ पे कितनी आएगी? शून्य। इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये रहा, तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। एक्स प्लेट के कारण तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई प्लेट कारण इतना। परिणामी तीव्रता चूंकि विपरीत हैं, उनके बीच का कोण 180 डिग्री है, तो परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2, तो E बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा। चाहे प्लेट 2 हो, एक प्लेट हो, दोनों प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो ये डिफरेंट तरीकों से आपने प्लेटों के बीच और प्लेटों के बाहर तीव्रता ज्ञात करना सीख लिया है। तो एक लास्ट टॉपिक और रहा, 5वां पॉइंट हमने एक और कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर दोनों धनाभिष प्लेट हों तो बाहर तीव्रता सेम वही मैटर है। अब ये एक्स प्लेट है, इसकी तीव्रता प्लस से दूर, वाई प्लेट है प्लस से दूर, एक ही दिशा में है, ये दोनों तीव्रता एक दिशा में, तो परिणामी क्या होगा? जुड़ जाएगी, तो ये निकल जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये 5 पॉइंट से ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, उसके बाद चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा कि ये इसको हमने दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट घोषित किया है यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है कि कोई आवेशित प्लेट है, चाहे वो प्लेट आवेशित पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे मान चलिए ये प्लेट हमारे पास आवेशित है, पॉजिटिव 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 भरा हुआ है। जैसे ही आवेशित प्लेट की आप पृथ्वी से जोड़ देंगे, पृथ्वी से अर्थिंग कर देंगे, पृथ्वी से अर्थिंग का मतलब होता है इस प्लेट की अर्थी निकाल दो, राम नाम सत्य कर दो। और राम नाम सत्य का मतलब अर्थिंग करना होता है। अगर हम इसको साइंस की भाषा में अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति का राम नाम सत्य हो गया, इसका मतलब वो पृथ्वी के अंदर जाने वाला है। ठीक है, तो अब पृथ्वी के अंदर जाने वाला, उसके बाद क्या होगा, इसको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। चाहे वो प्लेट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिस किसी की भी अर्थिंग कर दोगे, अर्थिंग करने के बाद उसका क्या होना है वो साइंटिफिक तरीके से भी आपको एक्सप्लेन होता है। तो प्लस प्लेट भी है, जैसे अर्थिंग कर दी, इसका सारा का सारा ये प्लस चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाएगा और उस चालक पर कोई आवेश नहीं रहेगा, अर्थात वो अनावेशित हो जाएगा, चाहे प्लेट पॉजिटिव हो चाहे प्लेट नेगेटिव हो। जैसे कि आप चित्र में देखिए, ये हमारी पहले कंडीशन ये थी भाई, ये प्लेट कैसी थी? पॉजिटिव थी। अब हमने इसको आगे बढ़ाया, इसकी पृथ्वी से अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के बाद अब आप देख रहे हो इस पर चार्ज कैसा है? कुछ नहीं। अब ये पृथ्वी जोड़ने के बाद इस पर कोई आवेश नहीं रहा, यानी अनावेशित प्लेट हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर ये प्लेट अगर नेगेटिव है, जैसे मैंने नेगेटिव दिखाया है, ये नेगेटिव प्लेट और ये क्या है? नेगेटिव। तो पहले ये था और जैसे पृथ्वी से अर्थिंग कर दी, अब इसका नेगेटिव आवेश भी चला गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आपने क्या सीखा कि चाहे प्लेट पॉजिटिव हो चाहे प्लेट नेगेटिव हो, जैसे ही हम पृथ्वी से अर्थिंग कर देंगे उसका सारा का सारा आवेश समाप्त हो जाएगा और वह प्लेट अनावेशित हो जाएगी। तो बच्चों, अब इसका एक लास्ट टॉपिक है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, जिस पर आपके इस चैप्टर में लास्ट के 5-6 सवाल इसी पर होंगे। वो ये है, सिर्फ संतुलन का टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। ये मान लो ये कोई कण है, आवेशित है, आवेशित होना मस्ट कंपलसरी, उस पर आवेश होना जरूरी है। आवेश कितना साहब? इस पर क्यू आवेश है, ठीक। और अगर आवेशित वस्तु उसका द्रव्यमान भी होगा, अगर द्रव्यमान है तो 100% उस पर भार होगा, क्योंकि भार होता है mg। भार ऑलवेज डायरेक्टेड टू द अर्थ, पृथ्वी की तरफ होता है, भार हमेशा इधर होता है पृथ्वी तरफ, ठीक है। अब संतुलन का मतलब समझिए, ये mg संतुलन कब होता है? जब किसी वस्तु पर नेट बल शून्य हो, कोई फोर्स नहीं हो, फोर्स लग रहे हो लेकिन उनका परिणामी कितना 0 हो, तब वह संतुलन में कहलाता है। तो भार भी एक बल है, नीचे तरफ है। अगर इस पर वैद्युत बल इसके विपरीत हो, वैद्युत बल, भाई तुमने कहा वैद्युत बल कहाँ से आ गया? आवेशित वस्तु को जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, उस आवेशित वस्तु पर वैद्युत बल लगना आवश्यक है, F बराबर QE। तो इस पे जो बल लग रहा है वैद्युत बल कितना? F बराबर QE है, ठीक है। ये वस्तु जो आप देख रहे हो, ये वस्तु संतुलन में तभी होगी जब इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, इस वस्तु के भार के बराबर और विपरीत हो। उस कंडीशन में संतुलन। संतुलन का मतलब है ये बूंद न तो वस्तु न तो नीचे गिरेगी न ऊपर जाएगी, इसे मतलब हवा में टिकी रहेगी। हवा में टिकी रहना ही संतुलन कहलाता है। देखो इसको ऐसा समझिए, आप लोगों ने जादूगर देखे होंगे। कुछ लोग जादूगर क्या करते हैं, किसी इंसान को हवा में लटका देते हैं,
इंसान अगर हवा में लटका हुआ है, इसका मतलब वो संतुलन में है, क्योंकि उसका भार कभी जीरो नहीं हो सकता। पृथ्वी पे जब तक भार जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 हमेशा रहेगा। तो अगर हवा में लटका, इसका मतलब क्या हुआ, भार उसका नीचे तरफ है। उस जादूगर ने क्या काम किया, उसने जादूगर ने उस भार के विपरीत दिशा में कोई अदृश्य बल लगा दिया। अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस अदृश्य बल के कारण उसका भार संतुलन में है और वो हवा में लटका हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका और कॉन्सेप्ट तो जादूगर बता पाएंगे, लेकिन हम साइंस की भाषा में इसको ऐसा समझ सकते हैं। अगर ऐसा है तो अगर हमने पेन भी हवा में रख दिया, तो पेन हवा में तभी लटकेगा जब इसके भार के विपरीत दिशा में कोई अदृश्य बल लगा दें, अदृश्य दिखाई न पड़े, तो पेन हवा में लटका रहेगा। तो बस इतने ही समझना है कि संतुलन स्थिति क्या होगी, Q बराबर mg। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, F बराबर mg, Q बराबर mg। तो मैं डिटेल में लिखता हूँ, QE बराबर mg। ठीक है, m बराबर क्या होता है, BD, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, अब QE, इस पर अंकित सवाल होंगे, तीव्रता निकाल सकते हैं। D क्या है, वस्तु का घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण है, G देखो ये G है और ये क्या Q है, थोड़ा अंतर समझिएगा। यहाँ से आप तीव्रता निकाल सकते हैं। अब तुमने कहा भाई आयतन कितना है, अगर मान लो कोई बूंद है, बूंद का होती है गोलाकार, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो V के स्थान पर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, जैसा कि मैंने नोट्स पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, ये देखिए। तो F बराबर mg, F बराबर किसके, QE के, Q बराबर इतना, तो ये m को मैं डिटेल में बता दूँ, B इंटू डी। ठीक है, B बराबर है 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी। तो इस तरह से ये जो 4/3 पाई आर क्यू डी आया है, वो क्या है, m है, m के स्थान पर। तो तीव्रता का सूत्र ये निकल आया, इससे हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ ये जो गॉस की प्रवेग का जो चैप्टर शुरू किया था वीडियो क्लास के द्वारा, आज ये समाप्त होता है। चौथे वीडियो में आपने पूरा चैप्टर समझ लिया होगा, समझ जाएंगे। और इस वीडियो को, इस चारों पार्ट के वीडियो को आप तब तक देखें जब तक ये चैप्टर समझ में ना आए। अब ये समझ लीजिए, इस ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से मैं तुम्हारे घर तक पहुंच चुका हूं। आप जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार मुझसे पढ़ सकेंगे और अपने चैप्टर को बहुत मजबूत कर सकेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।